and make self corrections and adjust to new inputs. Learns from the past data and make self correction and adjust to new inputs. And then perform human like tasks. This is simple artificial intelligence. अब ये जो पास्ट डेटा है वो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड का आप ऐड कर दें तो वो आपको उस तरीके की इंजीनियरिंग फील्ड में वो हेल्प कर देगा। ठीक है। मॉडल अगर आपने सही डिप्लॉय किया हुआ है, वर्किंग अगर आपकी सही है, डेटा जो है वो सही है, उसमें कोई इम्बैलेंस नहीं है, कोई बायस नहीं है, कोई नल वैल्यूज नहीं है, ब्लैंक स्पेसेस नहीं है, स्पार्स डेटा नहीं है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो मेक सेल्फ करेक्शन एंड एडजस्ट टू न्यू इनपुट्स। राइट, ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर क्या करेगा? एआई इंजीनियर बिल्ड एआई मॉडल यूजिंग एमएल एल्गोरिथम and deep neural networks to draw business insights. Have sound knowledge of programming, software engineering, and data science. Use different tools and techniques to process data and develop and maintain AI systems. Right? So this will actually done by AI engineer. अच्छा, इसमें जिस भी डोमेन इंजीनियरिंग की नॉलेज है वो इन एडिशन आएगी, ऑन टॉप ऑफ इट आएगी। राइट, ओके। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि बेसिकली अगर आपको ये एआई इंजीनियरिंग सीखनी है तो आप क्या करो, जो क्या नॉलेज आपको चाहिए कि जिससे आप एआई इंजीनियरिंग जो है वो सीख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। जेन एआई टूल ने इसको थोड़ा सा आसान कर दिया है। यू डोंट नीड प्रोग्रामिंग स्किल्स नाउ। ठीक, बट स्टिल इफ यू नीड सम प्रोग्राम, इफ यू हैव ने इनको बहुत आसान कर दिया सीखने में। राइट, सो दैट द फर्स्ट स्टेप। जरूरी नहीं है जो नॉन टेक्निकल नॉन सीएस डोमेन्स हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग इतनी जरूरी नहीं है, मगर फिर भी जब आप एक्चुअली कस्टमाइज करेंगे सिस्टम को तो शायद आपको कुछ पता हो कि क्या है। दैट्स वाई, अदरवाइज नो इश्यूज। नाउ दैट्स द रोड पाथ फॉर एआई इंजीनियर। तो टिपिकल एआई इंजीनियर जो है वो बेसिकली वो क्या करते हैं? ओके, सो आफ्टर सम प्रोग्रामिंग स्किल्स यू नीड ultimately have some mathematics skills, what we call linear algebra, prob and statistics. तो कुछ एलए की नॉलेज, कुछ प्रॉप की नॉलेज, कुछ स्टेट्स की नॉलेज, बिकॉज यू सी आफ्टरवर्ड इसके बाद जो तीसरा स्टेप है और चौथा स्टेप है उसमें अल्टीमेटली क्या चलनी है? सारी स्टेटिस्टिक्स, सब एलए वगैरह, प्रोबेबिलिटी है। तो कुछ इनके बारे में पता होनी चाहिए कि ये कैसे चलते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो अगर आप सिर्फ मॉडल यूज करेंगे तो वो ब्लैक बॉक्स अप्रोच हो जाएगी। यू विल नॉट अंडरस्टैंड एंड प्रोबेबली यू विल नॉट understand why the model has reached up to this decision and not the other ones. तो ये जो थिंकिंग है कि जी ये मॉडल ने ये डिसीजन क्यों लिया है और ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, इस डिसीजन को लेने में क्या फायदे हैं और इस डिसीजन को नहीं लेने में क्या नुकसान थे, तो ये जो ट्रेड ऑफ है, व्हाट वी कॉल एक्सप्लेनेबल एआई, ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। फॉर दैट वी नीड सम रियल मैथ नॉलेज फॉर दैट। जो मैथमेटिक नॉलेज है वो, देयर आर सो मेनी नेबायास, गॉसियन मॉडल, हाइडेन मार्कov मॉडल, एंड देयर आर सो मेनी। तो उस पर ये नहीं है सेशन, तो इसीलिए मैं इनको ज़्यादा टच नहीं कर रहा हूँ। बट देन यू नीड सम बिट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड टू डू दिस प्रोटेक्शन सिस्टम वर्क्स एक्यूरेटली फॉर यू। जो थर्ड स्टेप है इसका बेसिकली वो है जी के ये जो इतने सारे सेंसर्स लगेंगे और जो इतना सारा जो 24 आवर्स के हिसाब से डेटा जनरेट होगा, वेयर विल दिस डेटा बी स्टोर्ड? क्योंकि अगर इस डेटा को आपने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया तो मॉडल्स ने वर्किंग सही नहीं करनी। और अगर ये डेटा जिन डिस्क पर या जिन सिस्टम्स पर स्टोर्ड है वो एफिशिएंट नहीं है, जो रियल टाइम में इतना सारा डेटा आ रहा है 24 आवर्स के हिसाब से, अगर सिस्टम्स इतने एफिशिएंट नहीं हैं तो फिर आप उनको किस तरीके से वर्किंग करोगे एफिशिएंटली?
So for that, you need what? You need systems which help you to store this huge amount of data efficiently. ना तो सिर्फ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने में हेल्प करे, बल्कि एफिशिएंटली भी स्टोर करने में हेल्प करे, ताकि फिर रिट्रीवल भी आसान हो, प्लस वो सिक्योर भी हो, प्लस अगर वो फेलियर आता है तो कहीं से रिकवरी भी आ जाए। ठीक है, राइट। और अगर बिजनेस का स्केल अप हो रहा है तो सिस्टम्स को भी डेटा ज्यादा मिलना है, तो सिस्टम भी स्केल अप होने चाहिए बाय द टाइम। सो इसको हम कंबाइनली कहते हैं जी बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। और एक अदर जो सॉफ्टवेयर है, वैसे बहुत सारे हैं, दैट इज बीइंग हेवीली यूज करंटली, इज स्पार्क, हडूप भी है, देयर आर सो मेनी अदर्स। तो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज को कुछ नॉलेज के किस सिस्टम पे आप इंस्टॉल करेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे, उस टूल की कॉन्फ़िगरेशन, वो हार्डवेयर कौन सा होगा, किस नेटवर्क पे वो चलेगा, क्योंकि उसके बगैर तो रियल टाइम सिस्टम्स तो नहीं चल रहे। So you can see AI engineers work with large volumes of streaming real-time production level data, और वो टेराबाइट के हिसाब से, and sometimes petabyte scale. So they need to know on Spark and big data technologies to make sense of this data, कि ये जो इतना सारा डेटा आएगा वो चलेगा कैसे, स्टोर कैसे होगा। तो अपाची का ही स्पार्क है, अपाची का ही हडूप भी है, बेसिकली कैसेंड्रा भी है, देयर आर सो मेनी। So there are so many tools available, you need to learn it, or you need to have a technical guy available which knows all these things, which can help you to implement all that AI systems. Otherwise थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, जो रोड मैप पे फोर्थ स्टेप्स हैं, आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल आ गई, आपके पास कुछ मैथ्स की, स्टेट्स की, प्रॉप की स्किल्स आ गई, आपके पास सिस्टम्स की स्किल्स है, नॉलेज है कि कौन सा सिस्टम डिप्लॉय होगा, कौन सा हार्डवेयर डिप्लॉय होगा, कौन सा नेटवर्क डिप्लॉय होगा, राइट। तो उसके बाद फिर अगली चीज आती है कि जी जो एआई खुद है, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या जेन एआई या वट एवर एजेंटिक एआई, which algorithm suits you, which algorithm suits your domain, which algorithm is more relevant to your domain working। तो जिस भी इंजीनियरिंग डोमेन के आप हैं, उस हिसाब से जिस टाइप का डेटा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिस टाइप का डेटा है उस हिसाब से कौन सा मॉडल बेहतर चलेगा, कौन सा मॉडल ज़्यादा सूट करता है आपकी वर्किंग को, किस मॉडल की एक्यूरेसी या एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर है, कौन सा फ्रेमवर्क बेहतर यूज हो सकता है, ये डिसीजंस, राइट। स्टेप 4, एंड देयर आर सो मेनी, एज आई कॉल्ड द टेंसरफ्लो या थियानो या पाइटॉर्च, एंड देयर आर सो मेनी, कि एक्चुअली कौन सा एल्गोरिथम लगना है, कौन सा फ्रेमवर्क लगना है, ये डिसाइड होता है, और उसके बाद फिर चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। ओके, स्टेप नंबर 5, रोड मैप टू एआई इंजीनियर। स्टेप नंबर 5 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ज्यादा यूजफुल। देखें, आप सब ने प्रोग्रामिंग स्किल भी ले ली, आप सबने सपोज कुछ मैथ की स्किल भी हैं, कुछ फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल स्किल भी हैं सिस्टम्स की, और कुछ एल्गोरिथम्स और फ्रेमवर्क्स की भी सपोज नॉलेज है। दी क्वेश्चन कम्स इन कि ये जो एआई मॉडल्स वर्क करने के बाद रेस्पॉन्स देंगे, हाउ टू इंटरप्रेट दोज रेस्पॉन्सेस, how to make meaning out of those responses, how to present those responses to the bosses or executive, how to actually communicate, in what form, in what visualization form, in what report form, how to actually understand what data is saying, how what report is saying, what model's output is saying. This is very important. बहुत दफा ऐसा होता है कि जी डेटा ने तो जनरेट सही, सॉरी एआई ने तो सिस्टम आउटपुट सही जनरेट किया है, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन में इशू आ गए। लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने उसको समझा सही नहीं, या जो बैठे हुए थे उन्होंने तो सही समझा मगर उन्होंने एक्सप्लेन सही नहीं किया एग्जीक्यूटिव्स को, विजुअलाइजेशन एस्पेक्ट सही नहीं हुआ, तो वो जो एक्चुअल रियल मीनिंग निकलनी थी ना उसमें से, वो निकली नहीं। तो और राइट, ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा, राइट। सो ये जो 5 स्टेप्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है।
उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं स्टेप कहता हूं 5वें। जितनी भी टीम है, जो भी टीम है, राइट, जो भी टीम है, बेसिकली उन तमाम की कम्युनिकेशन स्किल्स, उन तमाम की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उन तमाम की उस डेटा की इंटरप्रिटेशन स्किल्स, एआई के मॉडल के रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन, वो बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि ये मॉडल क्या कह रहा है, राइट, ये मॉडल क्या कह रहा है। इज इट ओके? राइट, ओके। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो एआई इंजीनियर को, एआई को में टेक्निकलिटीज होनी चाहिए। दिस इज द बिग, right? So AI engineer need to communicate correctly to pitch their product and ideas to the stakeholders, and should have excellent problem solve obstacles for decision making and trying business inside out of it. क्योंकि अगर ये नहीं है ना तो कुछ भी नहीं समझा, राइट? तो द कम्युनिकेशन स्किल्स इज आर मोर इम्पोर्टेंट, राइट? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मोस्टली हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने एक रिसर्च की थी। उसने मालूम करना चाहा था कि जी हमें पता चले कि सक्सेस रेट क्या, सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, मतलब मुझ में क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, मैं क्या अपने आप में इक्विप करूं ताकि अपने आप को इक्विप करूं ताकि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, राइट, ताकि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। अब वो जो उसने फिर रिसर्च की, उसने फिर एक्चुअली बहुत सारे सीईओज, बॉसेस वर्ल्ड वाइड उसने फिर डेटा कलेक्ट किया, इंटरव्यूज किए, फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए, उसके बाद फिर वो एक डिसीजन पे पहुंचा। सो द फर्स्ट डिसीजन वाज कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल क्राइटेरिया में आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है, मतलब अगर मैं पिछली स्क्रीन पे जाऊं तो आप देख सकते हैं जो टेक्निकल नॉलेज है, स्टेप नंबर 1 2 3 4, ये तमाम के तमाम टेक्निकल नॉलेज है बेसिकली, 4 को छोड़ के, सॉरी 5 को छोड़ के बाकी चारों जो है वो टेक्निकल नॉलेज है। 1 2 3 4 ये तमाम टेक्निकल नॉलेज है। प्रोग्रामिंग स्किल टेक्निकल नॉलेज है, मैथमेटिक्स स्किल टेक्निकल नॉलेज, स्पार्क और सिस्टम्स स्किल टेक्निकल नॉलेज, algorithm and framework स्किल टेक्निकल नॉलेज। ये ओनली, दीज आर फोर ओनली कैरीज 20% ऑफ योर सक्सेस क्राइटेरिया। तो अगर आप इन चारों में अच्छे हैं ना, एक्सपर्ट हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 20% वेटेज कैरी करता है जी। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, ओनली कैरीज 20% वेटेज। सो वट, अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने 100 में से 20 मार्क्स लिए तो अल्टीमेटली क्या होगा? फेल होगा। इट्स दैट एक्चुअली वर्क्स। और टीम में ह्यूमंस होते हैं, तो ह्यूमंस की आपस में कम्युनिकेशंस, ह्यूमंस की आपस में प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूमंस की आपस में नेगोशिएशन स्किल्स, ह्यूमन की आपस की प्रेजेंटेशन स्किल्स, ह्यूमंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ह्यूमन की आपस में डीलिंग, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो इफ यू हैव अ गुड सॉफ्ट स्किल्स, वेरी गुड सॉफ्ट स्किल्स, presentation skills, if you have a very good human dealing skills, किसी भी कंपनी में सीईओ एक होता है सिर्फ, मगर उसमें वर्कर्स बहुत ज्यादा होते हैं। सीईओ उन तमाम वर्कर्स को मैनेज कर रहा होता है, उन तमाम एक बड़े से प्रॉब्लम को, एक बड़े से प्रोजेक्ट को हल करने के बाद उसको डिवाइड करता है इंडिविजुअल्स में, जो वर्कर्स होते हैं उनमें, और फिर उसका काम होता है कि इन तमाम को सही एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। फिर इंडिविजुअल वर्कर जो काम करेंगे वो मैपअप करके कंबाइन होगा और फिर एक कंबाइन प्रोजेक्ट बनता है। तो सोचिए नीचे जितने वर्कर्स हैं उन तमाम के पास टेक्निकल नॉलेज है, मगर वो मैनेजमेंट स्किल्स, वो ह्यूमन नेगोशिएशन स्किल्स, वो डीलिंग स्किल्स, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो तमाम के तमाम जो हैं वो उस मैनेजर के पास है। सो इफ यू आर गुड एट, रियली गुड एट ह्यूमन डीलिंग, ह्यूमन मैनेजमेंट, then you are successful. So the 80% criteria is your soft skills. वो शायद कोई यूनिवर्सिटी किसी डिग्री में नहीं सिखाए थे, मतलब देयर आर नो डिग्रीज अवेलेबल इन द वर्ल्ड वो एक्चुअली ट्रेन द फॉर सॉफ्ट स्किल्स ओनली। हम कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में डिग्री लेने नहीं जानेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी शायद इस तरीके की डिग्री ना देती हो, मगर ये जो नीचे चारों पॉइंट्स हैं उनकी वो किसी ना किसी डिग्री में जरूर पाए जाते हैं, राइट? सो यू कैन सी हाउ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है करंटली, ठीक है, राइट? तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपनी इन स्किल्स पर ज्यादा इंपॉर्टेंस ध्यान रखिएगा,
Why? Because no organization can be successful without proper human working. वो टीम होती है जो उसको बढ़ाती है, उस टीम का आपस में वर्किंग बहुत अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। ठीक, दैट्स इट। ओके जी, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे। आई टेक फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो हम थोड़े से क्वेश्चंस उठा लेते हैं ताकि फिर उनको थोड़ा सा आंसर कर लें। राइट, ओके जी। एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी एप्लीकेशन ऑफ एआई इन मेडिकल साइंस? मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताया था। राइट, सो अगर आप देख सकें तो मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में चीज़ें कुछ बताई थी। थोड़ा सा अगर आप रिकेप कर लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। मेडिकल साइंस में तो बहुत ही हैं, प्योर मेडिकल साइंस जिसको हम कहते हैं। शायद ही कोई डॉक्टर ऐसा हो जो कि फॉर एग्जांपल किसी भी मतलब सॉर्ट ऑफ एआई रिपोर्ट्स के बगैर बेहतर काम कर सके। एआई रिपोर्ट्स हेल्प्स देम टू आइडेंटिफाई एंड पिन पॉइंट एंड प्रिडिक्ट। जैसे अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है, इफ़ यू आर इन द न्यूज़, कि ब्रेस्ट कैंसर को बेसिकली बहुत पहले डिटेक्ट किया जा सकता है, इवन समवेयर 5 years बिफोर इट एक्चुअली अकर्स। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुई है लेटेस्ट। तो क्योंकि असल में जो जब वो किसी भी बीमारी की डिजीज के सिम्टम्स नजर आ जाते हैं ना, तो उससे पहले कहीं पे वो इनिशिएट हुआ होगा। सो इफ यू कैन प्रिपेयर द मॉडल अकॉर्डिंगली और ट्रेन द मॉडल अकॉर्डिंगली, वो आपको पहले ही बता सकता है कि सिम्टम्स ये हैं इस वक्त। तो वो एक्चुअल उसकी डिजीज के अकरेंस या विजिबिलिटी होने के पहले ही आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल है। ये मैंने बताया था, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में प्रोस्थेटिक्स पे भी मैंने बताया था। राइट, एंड देयर आर सो मेनी। There is a question of how will AI differentiate between authorized and unauthorized personas? यू सी सिक्योरिटी एजेंसीज में से शायद ये क्वेश्चन है, आई डोंट नो। मगर ये जो डिफरेंस है बिटवीन अथोराइज एंड अनअथोराइज पर्सोनल्स का, जैसे अभी आपने नादरा में भी देखा है कि उन्होंने कहा है कि जी थंबनेल विल नॉट ओनली बी द केस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पर्सन बट रादर फेशियल एक्सप्रेशन, फुल हमारा जो चेहरा है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं कि जो फॉरेन करेंसी है, अगर वो परचेज सेल करने जाएंगे तो 1 जनवरी से आपका जो है ना चेहरा भी स्कैन होगा। So you see, can see, so AI can easily differentiate between the, if you can deploy this knowledge into the AI system, और फिर वो जो डिफ्रेंसिएशन है वो ऑटोमेटिकली करके दे देगा कि ये अथोराइज है और अनअथोराइज पर्सन है। ठीक है, तो कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी में ये यूज़ भी होते हैं। राइट, ओके, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हाउ कैन एआई हेल्प अस कर्ब इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग बाय ख्वारजी फोर्सेस ऑन द पाक अफगान ईरान बॉर्डर्स? कैन वी यूज एआई टू हेल्प अस इन बेटर एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवर फोर्सेस? मैंने आपको शायद वो पिक्चर भी दिखाई थी शुरू शुरू में। राइट, बहुत सारे सेंसर्स हैं, बहुत सारे सैटेलाइट सिस्टम्स अवेलेबल हैं इनके पास, बहुत सारे ड्रोन सिस्टम्स हैं अवेलेबल उनके पास। उनके थ्रू वो जो है वो इसको कर सकते हैं डिप्लॉय। जो स्केल है, जिस जगह ये पॉइंटेड आउट है, वो स्केल थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से फुल कंप्लीट इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग डिटेक्ट होना में टाइम लगेगा। मगर ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वाई? बिकॉज यू कैन सिंपली गिव द सिस्टम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉन पर्सन्स, तो बाकी तमाम को वो रोक सकता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको वो हिंट दे देगा, आपको वो सिग्नल कर देगा, एंड यू कैन यूटिलाइज द ड्रोन्स टू डायरेक्टली डिप्लॉय ऑन दोज साइट्स, ताकि आपको खुद ना जाना पड़े। हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। वाई नॉट? अगर जैसे मैंने पहले कहा कि जिस स्केल पे ये बात है, वो स्केल पे फुली कंप्लीटेड होने के लिए थोड़ा सा क्या लगता है जी, टाइम लग जाता है। अम्म, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी, व्हाट टाइप ऑफ सेंसर्स, ब्रिजेस आर मटेरियल्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल्स इन मोर एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखें, हमने इस लेक्चर में स्पेसिफिक सेंसर्स की बात नहीं की है, बिकॉज अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक सेंसर्स की बात करेंगे तो वो स्पेसिफिक इंजीनियरिंग डोमेन की बात हो जाएगी। सो दिस लेक्चर वाज एक्चुअली कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द डोमेन्स।
So I have given you the actually hints of how actually AI is being applied, deployed in various engineering domains. तो जब हम कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पिक करेंगे, जैसे आपने खुद कहा है कि ब्रिजेस और मटेरियल में किस तरीके से रोल प्ले करेंगे, राइट, तो आपको फिर स्पेसिफिकली उसी डोमेन के सिर्फ सेंसर्स की बात करनी पड़ेगी, राइट। तो वो शायद हम किसी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बट देयर इज सो इजी, you can ask GenAI tool to give you a list of those sensors, specific sensors, and from where I can even buy, with prices, what are the comparatives. तो वह GenAI tool से पूछेंगे तो वो आपको बता भी देगा, ठीक है, राइट। So the question's next part is, if these materials or sensors are so powerful, then of course there will be any tools which stop or dodge AI in defense or any country. Yes, indeed. देखें, ऐसा नहीं है कि जैसे ह्यूमन सिस्टम्स को भी डॉज किया जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको रिसेंट इंसिडेंट बताऊं, ये जो हम सब ने सोलर लगा लिए हैं अपने अपने घरों पे, तो हमारे जो इन्वर्टर्स हैं ये इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो वी आर कनेक्टेड टू सम नेटवर्क ऑलरेडी। अब अल्टीमेटली इसमें भी डॉज भी आ सकता है, इसमें फेलियर भी आ सकता है, और बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हुए भी हैं, राइट। साइबर सिक्योरिटी वाज अ डिफरेंट टॉपिक, तो मैं इस टॉपिक में नहीं लाया हूं इसको। मगर जब आप ये कनेक्ट कर लेंगे ना सेंसर तो नेटवर्क के साथ, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी विच इज यस इंडीड एंड हैज अकर्ड एज वेल, हैपेंड एज वेल, कि जी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, या जो ये ब्रिजेस में सेंसर लगे हुए हैं, या जो केमिकल में सेंसर लगे हुए हैं, इनको कोई डॉज कर ले और इनको कोई मैनिपुलेट कर ले। यस इंडीड, दिस इज द केस, ऐसा होता है, हुआ भी है। बट देन यू नीड टू हैव अ साइबर सिक्योरिटी गाइज एज वेल, ताकि अटैक्स ना हो सकें, और फिर अटैक्स जो है वो, जैसे अभी 9 मई की जो इंसिडेंट है, तो बेसिकली आपने खुद देखा कि हमारी फोर्सेस ने उनके जो है ना वो इंटरनल जो वीडियो कॉल्स थी उनको जो है ना वो डॉच किया था। और आपकी कंपनी बचाने वाली है सिर्फ, मगर आप पे अटैक करने वाले दुनिया में बहुत सारे हैं, और कौन है कहाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये जरूर देखना होगा कि जी कौन है, कब है, कहाँ से अटैक आएगा, ठीक है। तो आपको ये लूप होल्स बंद करने पड़ेंगे। यस इंडीड, इशू, वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। ओके, ये वही सवाल है जैसे मैंने अभी एड्रेस किया था। आर एआई मॉडल्स आल्सो प्रोन टू हैकिंग एंड मे क्रिएट फॉल्स अलार्म? यस इंडीड, दोनों ही केसेस में यस है, ठीक है। ये तमाम के तमाम हैकिंग जो है हो सकती है उन सिस्टम्स पर, और ये फॉल्स अलार्म भी डिटेक्ट कर सकते हैं, फॉल्स अलार्म डिटेक्ट करवाए भी जाते हैं। जब हैकिंग इन्वॉल्व हो गई ना, तो ऐसा हो सकता है कि अलार्म हो ना, मगर किसी ने फॉल्स अलार्म बजवाया हो। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, कि आप जब सिस्टम डिप्लॉय करेंगे और ये तमाम के तमाम सेंसर्स पे और नेटवर्क पे चलेगा, तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं नहीं बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं, आपका डेटा हैक भी किया जा सकता है, राइट। और लूप होल भी बन सकते हैं, बैकडोर भी बन सकते हैं, राइट। एंड एनीथिंग कैन हैपन, तो बी वेरी केयरफुल। और पहले सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वाले गाइस होने चाहिए, उनको टेक्निकल बंदे, उनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। Right, okay. Any other question? Let me pick up any other question. Um, right now we are just talking about use cases, but we will be talk about implementation or usage. Okay. देखें, जो टाइटल है इस प्रेजेंटेशन का, जैसे मैंने पहले बताया था, इट वाज एक्चुअली द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर यूज केसेस एंड समथिंग लाइक दिस। इनमें से आप भी एक डोमेन उठा के कोई भी एक डोमेन उठा के और फिर उसकी फर्दर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हो सकती है, राइट, कि वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। टेक फॉर एग्जांपल पॉलीमर का, टेक फॉर एग्जांपल प्रोस्थेटिक्स का, टेक फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग का, टेक फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग में या मेटलर्जी इंजीनियरिंग में। तो किसी भी एक इंजीनियरिंग डोमेन का कोई एक एप्लीकेशन डोमेन हम उठा सकते हैं, एप्लीकेशन एरिया उठा सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से वर्किंग मैनुअल
वर्किंग देख सकते हैं ट्रेडिशनल, और फिर उस हिसाब से सेंसर्स देखकर, सेंसर्स की वर्किंग देखकर, इनपुट देखकर, मॉडल देखकर फिर एक तरीके का प्रोजेक्ट बनेगा। तो इसके लिए सिर्फ पहले से मीटिंग हो सकती है। ठीक, सो इम्प्लीमेंटेशन में मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया है, राइट, कि आपको ये तमाम तो चीजें चाहिए, राइट, मगर अल्टीमेटली एक प्रोजेक्ट जो है ना, इसको इम्प्लीमेंट होने में विल टेक टाइम, प्लस इम्प्रूव होने में, जैसे मैंने पहले कहा कि हम जब ह्यूमन एचआर हायर करते हैं तो उनकी भी इम्प्रूवमेंट होती है बाय द टाइम, ईयर्स में। तो जब आप एआई डिप्लॉय करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि डिप्लॉय होते ही वो बिल्कुल सही चलेगा और आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेगा। बिल्कुल उसी तरीके से इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प। एनी अदर क्वेश्चन नाउ? ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द नियर फ्यूचर। अच्छा जी, देखें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो वो नॉलेज है जो ह्यूमन के पास है,